हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन का वीडियो नंबर 1 लेके आए हैं और इस इंटीग्रेशन के वीडियो में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसे डिफरेंशिएशन की इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में, वैसे ही इंटीग्रेशन की भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंस है। तो आज हम ये समझेंगे इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, इसकी फिजिक्स में क्या यूटिलिटी है, उसके लिए हम अगले वीडियोस में समझेंगे। आज हम इसको इंटीग्रेशन को थोड़ा सा परफॉर्म करना सीखेंगे। बच्चों, इंटीग्रेशन जो होता है दो तरह का होता है। इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। फिजिक्स में ज्यादातर ये यूज होता है डेफिनेट, लेकिन डेफिनेट को करने के लिए सबसे पहले हमें इनडेफिनेट करना पड़ेगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमें पहले सीखना पड़ेगा, तभी हम डेफिनेट में यूज जा पाएंगे, क्योंकि डेफिनेट जो होता है वो इनडेफिनेट से नेक्स्ट स्टेप होता है। एक स्टेप आगे चलना है इंडेफिनेट का, वो हमारा डेफिनेट हो जाएगा। मतलब हमें सबसे पहले अभी हम जो भी इंटीग्रेशन देखेंगे वो सबकी सब इनडेफिनेट होगी। ठीक है बच्चों, हम अभी इनडेफिनेट की बात करने वाले हैं। डेफिनेट जब आएगा तो मैं आपको दोबारा से ये चीज बताऊंगा कि मैंने बताया था दो तरह का इंटीग्रेशन होता है। बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इंटीग्रेशन है इसे रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बच्चों, जो इंटीग्रेशन होता है वो एक रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। क्या मतलब है? मान लो अगर d बाय डी एक्स ऑफ ए अगर b होगा, अगर d बाय डी एक्स ऑफ ए अगर b होगा, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ b dx क्या होगा? a होगा। इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ b dx क्या होगा? a होगा। तो बच्चों, अगर d बाई डी एक्स ऑफ ए अगर b है, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ a b होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ b dx क्या होगा? a होगा। मतलब इसका उल्टा है। यहां पे आपने देखा होगा dx डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे dx मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स है, मल्टीप्लाई का रिवर्स क्या होता है? डिवाइड। तो ये आपका रिवर्स प्रोसेस है, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है, ये आपका साइन है इंटीग्रेशन का, ये आपका साइन है इंटीग्रेशन का। और अगर इस साइन के नीचे और ऊपर कुछ ना हो तो वही होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर यहां कुछ हो, यहां भी कुछ हो, यहां भी कोई नंबर हो, यहां भी कोई नंबर हो, तो इसका मतलब वो कौन सा होता है? वो होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। वो किसका मीनिंग होता है? वो होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अभी हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन को नहीं समझना है बच्चों, अभी हमने इनडेफिनेट को पढ़ना है, जहां पे नीचे और ऊपर कुछ भी नहीं होगा। और वो जो नीचे और ऊपर जो मैं नंबर कह रहा हूं उनको हम कहते हैं मैथ्स में लिमिट्स कहते हैं। तो हमें अभी लिमिट्स के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी हमें इस टाइप के इंटीग्रेशन में डील करना है जो कि हमारा इनडेफिनेट है। तो बच्चों, ये मैंने आपको बताया कि जो इंटीग्रेशन है वो एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। अगर d बाई डी एक्स ऑफ ए अगर b होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ b dx क्या होगा? a होगा। लेकिन यहां पे हमें एक कांस्टेंट लगाना होता है, यहां पे हमें कांस्टेंट भी लगाना होता है। वो क्यों लगाना होता है हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी आप देखें, जैसे मान लो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी। कांस्टेंट है सी आपका। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो इसका मतलब अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो उसका मतलब बच्चों कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स होगा। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स क्या होगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा। अगर मान लो d बाय डी एक्स ऑफ tan x सेक्स स्क्वायर x होता है, तो इसका मतलब सेक्स स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या होगा? tan x प्लस सी होगा। अभी आप ये जो फॉर्मूले हैं, पहले आप फॉर्मूले लर्न करना सीखें।
नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मान लो नेक्स्ट फॉर्मूला है, हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, वो होता है सेक एक्स टैन एक्स होता है। तो इसका मतलब हमने फॉर्मूला सीखा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स क्या होगा, सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी होगा। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका ना इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होगा बच्चों, माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स होता था माइनस कोसेक एक्स डी कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो इसका मतलब बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होगा। जैसे हमने देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होता था, ई एक्स ही होता था, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स क्या होगा, ई एक्स ही होगा। जैसे हमने देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x होता था, तो यहां क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा, log x। बच्चों वैसे यहां log टू द बेस e होता है, लेकिन अभी आप सिंपल ये log x ही लर्न रखें, प्लस सी भी आएगा, प्लस सी भी आएगा। तो ये तो हमारे वो फॉर्मूले आ गए जो हमें डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से यूज करके हमें मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फॉर्मूले तो हमें डायरेक्टली लर्न हो गए, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि हमने यहाँ पे हर फॉर्मूले में सी क्यों लगाया है। Why we put C in integration? हमने इंटीग्रेशन में C, जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, वो हम क्यों लगाते हैं वो हमें समझना है। जैसे मान लो बच्चों कोई बोले d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या होता है, तो हमें पता है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और d बाई डी एक्स पहले एक्स स्क्वायर पे जाएगा क्या आएगा 2x, फिर d बाई डी एक्स 5 पे जाएगा क्या आएगा 0। तो इसका मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या होता है 2x होता है, क्या होता है 2x होता है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा। मैंने भी बताया कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ a अगर b होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ b dx क्या होगा, a होगा। वैसे ही अगर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 हो तब भी क्या आएगा 2x आएगा। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 होगा। अगर मैं बोलूं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 0 क्या होगा, वो भी 2x होगा। तो इसका मतलब इस केस में इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या आया, एक्स स्क्वायर आया। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2x यहां 5 आ रहा है, यहां 6 आ रहा है, 0 आ रहा है, ये बार बार वैल्यू चेंज हो रही है। इसलिए हम यहां पे ना तो 0 लेते हैं फॉर्मूले में, हम हमेशा क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx क्या लिखते हैं, ना तो 0 लिखेंगे ना 6 लिखेंगे ना 5, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट। हमें नहीं पता ये सी क्या हो सकता है, वो 0 होगा 6 होगा या 5 होगा। तो क्या हमें सी की वैल्यू कभी पता ही नहीं चलेगी, नहीं बच्चों पता चलेगी। उसके लिए हमें अलग से बाउंड्री कंडीशंस क्वेश्चन में दी होगी, उसके बारे में आप टेंशन मत लें। अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx हो, अगर आप एक्स स्क्वायर भी लिखेंगे सी नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा इस एलिमेंट्री स्टेज पे। जिस स्टेज पे आप इसको परफॉर्म कर रहे हैं 11th में बेसिक्स फिजिक्स में कर रहे हैं, तो अगर आप सी ना भी लिखें तो चलेगा, लेकिन अगर आप सी लिख दें तो वो वेल एंड गुड।
तो हमने यहां पे ये सीखा कि हमने सी क्यू लगाना होता है। अब बच्चों हमें फिजिक्स का में इंटीग्रेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होता है, इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो फिजिक्स में यूज होता है मैं वो बता रहा हूं, एक्स एन डी एक्स। ये क्या होगा, एक्स एन प्लस वन एन प्लस वन। बच्चों एन की वैल्यू आपकी -1 नहीं हो सकती। ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स क्या होगा, एन प्लस वन, नीचे आएगा एन प्लस वन। एन कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन एन आपका -1 नहीं हो सकता। जैसे मान लो किसने कहा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होगा, तो हम करेंगे एक्स 2 + 1 / 2 + 1, यह आ गया एक्स 3/3। बच्चों यहां पे सी भी लगा दें, यहां पे ये आंसर आ जाएगा, मैंने यही फॉर्मूला लगाया। अगर मान लो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स डीएक्स, कैसे चलेगा, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 dx, इसको लिख सकते हैं हम एक्स की पावर 1 + 1/2 + 1/1/2 + 1 + c। हमने क्या लगाया, ये फॉर्मूला लगाया। एन की पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन एन की पावर -1 नहीं होनी चाहिए, और 1/2 -1 के बराबर नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा दिया। तो ये आप इसको लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये एक्स की पावर 3/2, नीचे भी आ गया 3/2 + c, ये आपका आंसर आ जाएगा। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -3 dx है, अब क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर -3 + 1 -3 + 1 + c, ये आ गया आपका एक्स की पावर -2 / -2 + c, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये मैंने आपको ये जो फॉर्मूला है जो हमारा फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करना सीखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन के हमें यूज करनी है वो देखें आप। नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों, अगर इंटीग्रेशन ऑफ u + v dx हो तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ u dx + इंटीग्रेशन ऑफ v dx। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ u - v dx, इसका फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ u dx - इंटीग्रेशन ऑफ v dx। कभी फॉर्मूला हो इंटीग्रेशन ऑफ c u dx, c कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन की तरह c बाहर आ जाएगा, u dx। बच्चों u और v फंक्शन ऑफ x है, मतलब u जो भी होगा वो x पे डिपेंड करेगा, v जो भी होगा वो x पे डिपेंड करेगा। बच्चों एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है। इसका मैं आपको छोटा सा प्रूफ दिखा दूं कि ये क्यों होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx x क्यों होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx को लिख सकते हैं 1 × dx, इसको लिख सकते हैं x⁻0 dx, इसको लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला नंबर जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जो मैंने अभी मिटाया फॉर्मूला, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx क्या होता है, x की पावर n + 1 / n + 1। n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 0 है, x⁻n लगा दो, x n + 1 / n + 1, ये क्या आ गया x/1 मतलब x। तो कहने वाला dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। तो ये आप 4 फॉर्मूले और ध्यान रख लें इंटीग्रेशन के। अब मैं कुछ क्वेश्चन इन फॉर्मूले के बेस पे जो होंगे वो करवा देता हूं। बच्चों क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस ex dx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ex dx।
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा बच्चों? माइनस कॉस एक्स माइनस इसका आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स क्या होगा बच्चों? ई एक्स ही होगा, प्लस सी लगा दें, ये आपका आंसर आ गया। जैसे मान लो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 एक्स डी एक्स, ये है क्वेश्चन। कैसे चलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 एक्स डी एक्स। ये u है, ये v है, तो ये आपका आ जाएगा, इस पे फॉर्मूला लग जाएगा x 2 + 1 प्लस ये आपका c है, ये आपका u है, c बाहर u अंदर, ये आ गया x 3/3 प्लस 1/5, अब इसकी पावर 1 है, यहां फॉर्मूला लग जाएगा दोबारा से x 1 + 1/1 + 1, ये आ गया x 3/3 प्लस 1/5 x स्क्वायर 2 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 dx, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx 3, ये पावर 1 है, यहां पे लगा दो फॉर्मूला x 1 + 1 + 1, ये फॉर्मूला हमेशा लग सकता है, बस पावर आपकी -1 ही होनी चाहिए, प्लस 5, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है बच्चों? x होता है, मैंने भी आपको बताया इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ du u होता है। तो यहां पे ये आ गया 3x⁴ प्लस 5x, ये आपका आंसर। आप यहां पे c भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे मैंने u + v लिया, अगर यहां माइनस होता, ये माइनस होता तो बस यहां माइनस आता, यहां माइनस आ जाता, यहां माइनस आ जाता, यहां माइनस आ जाता, यहां प्लस सी आता, प्लस सी या माइनस सी हमें नहीं पता, सी क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है कांस्टेंट, नेगेटिव भी हो सकता है, तो आपका आंसर ये आता है। मतलब आज हमने इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं किया जिसमें मैं 2 फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके बता पाऊं कि इंटीग्रेशन में जब भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका आंसर कैसे निकलता है, ये मैंने भी डिस्कस नहीं किया है बच्चों। आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। आप इसको ढंग से रिवाइज करें, इसके फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लें ताकि हमें नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू बच्चों।